हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज की जो रीडिंग कर रही हूँ पोस्ट फुल मून की, ये हमारी जो मेलबर्न वाली सब्सक्राइबर है, डीएफ है, जिसने उन्हें अपना सोल पर्पस किया था आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करके, उन्होंने आज मॉर्निंग में मुझसे रिक्वेस्ट करी। और जब हम लोग बात कर रहे थे काउंसलिंग में, तो शी वॉज आस्किंग मी वाई यू आर सो काम। एक्चुअली मेरी जो एनर्जी होती है ना, ये कलेक्टिव की एनर्जी होती है। तो आई टोल्ड हर कि मैं आप लोगों की एनर्जी को पिक कर रही हूँ एंड दैट्स द रीज़न आई एम सो काम टुडे। सो शी रिक्वेस्ट कि प्लीज़ आज एनर्जी बताइए। तो ये ये जो काम की एनर्जी नहीं है दोस्तों, एक्चुअली ये सन्नाटा है, एक सन्नाटे की एनर्जी है कलेक्टिव में, आपकी भी और आपके डीएम की भी। जहाँ तक मैं समझ रही हूँ आपकी एनर्जी, तो आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो कि इस वक्त थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। मे बी आप डाउट कर रहे हो, जो मे बी जिन्होंने जो अच्छे से बैलेंस नहीं थे, इनफैक्ट जो लोग बैलेंस थे वो भी थोड़े से कल के बाद आज, कल तक तो आप बहुत बैलेंस थे पर आज थोड़ा सा आप लोग डिसबैलेंस हो रहे हो, एक पैनिक एनर्जी को आप लोग एक्सपीरियंस कर रहे हो। कई दिनों से आप लोग डाउट कर रहे हो इस जर्नी पे, या ये सोच रहे हो कि ठीक है ये जर्नी होती है या नहीं होती, पर मैं तो इस जर्नी पे नहीं हूँ, आई एम गोइंग टू गिव अप। यू आर क्वेश्चनिंग योर ट्विन, एवरीथिंग। एट द सेम टाइम घर पे भी काफ़ी पैनिक सिचुएशन है, घर पे भी कुछ नहीं तो ट्रिगर्स और झगड़े तो बिल्कुल हो ही रहे होंगे आप में से कई लोगों के घर पे, क्योंकि सभी जो लोग जनरल सोल्स हैं वो भी ट्रिगर होते हैं इस टाइम पे। तो आपके घर के लोग भी पैनिक हो रहे हैं, तो उसके कारण से आपकी जो एनर्जी को ड्रेन किया जा रहा है। और इसीलिए सुपर मून पे तो आप लोग बिल्कुल बैलेंस थे, बट आज आप, क्योंकि आप ड्रेन हुए हो अपने घर के लोगों के कारण से, या जो भी सिचुएशन क्रिएट हुई होगी, ठीक है, क्योंकि कलेक्टिव में सभी पैनिक हो रहे हैं। तो आपके पास लाइट है, तो आपसे लाइट चुराई जा रही है। तो जब आपसे लाइट चुराई जाती है तो आप ड्रेन होते हो। जब आप ड्रेन होते हो तो कुछ कहानियाँ बनती हैं, जैसे कि पता नहीं वो मेरा ट्विन है कि नहीं, वो या उसको उससे कनेक्टेड जो भी आपके पास्ट की जो बातें रही होंगी उसी को सोच के ओवर थिंक करना, ठीक है। ओवरऑल जो एनर्जी आपकी डीएम की और आपकी, आप दोनों की जो है, बहुत ही सैड वाली एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा डिसबैलेंस एनर्जी है। एनर्जी ऑफ कन्फ्यूजन्स, एनर्जी ऑफ एंगर, एनर्जी ऑफ डाउट, ओवर थिंकिंग, टेंशन, पैनिक। और साथ में अगर कुछ सप्रेस्ड आपके मन में रहा है तो वो सारा ऊपर आ रहा है रिलीज़ होने के लिए। तो वो रिलीज़ ऐसे ही नहीं होता है, कोई ना कोई पंगे होते हैं। ठीक है, तो पंगे आ रहे हैं। तो ऐसा ऐसा नहीं है कि बस कल सुपर मून हो गया तो अब बस ख़त्म, नहीं, 3-4 दिन पहले 3-4 दिन बाद तक उसका असर रहता है, जब तक कि चीज़ें रिलीज़ नहीं हो जाती हैं कम्प्लीटली, ठीक है। आपके अंदर एक एनर्जी का सेंसेशन बना रहता है रिलीज़ होने के लिए। और फिर एक अच्छा खासा बैलेंस इंसान क्या होता है, वो एनर्जी रिलीज़ हो रही है, तो वो रिलीज़ होने के लिए वो जो भी टॉक्सिन रिलीज़ होना है, तो कोई ना कोई कहानियाँ बनती हैं। और उन कहानी से पता चलता है ओके मेरा अटैचमेंट का इशू रिलीज़ हो रहा है, ओके मेरा ऑब्सेशन का इशू रिलीज़ हो रहा है, ओके मैं, या मे बी जब मेरा इम्पेशेंसी का इशू रिलीज़ हो रहा है, या डिवाइन पे ट्रस्ट नहीं होने का इशू रिलीज़ हो रहा है, या आप में से बहुत लोगों का ईगो डेथ वाला इशू भी रिलीज़ हो रहा है। ये सारे जो इशू रिलीज़ हो रहे हैं आप लोगों के, ये मैं सेंस कर करके बोल रही हूँ। मुझे रियली समझ में आ रहा है कि आप में से बहुत लोगों का ऑब्सेशन का इशू, एंगर का इशू, ओवर थिंकिंग का इशू, पेशेंस का इशू, ईगो डेथ वाला इशू, ये सारे आप में से बहुत लोगों के जो मुझे रिसीव हो रहे हैं कि ये आप लोगों के रिलीज़ हो रहे हैं। और इसको रिलीज़ होने के लिए कई कई सारी कहानियाँ बन रही हैं, एंड यू आर गोइंग थ्रू विद दिस, ओके। कई लोग जो अब तक बहुत ज़्यादा ऐसे भी हैं कि दे आर फुल्ली फोकस इन ग्रोथ, ठीक है, कि उन्होंने सोच लिया कि ठीक है जो भी होगा हो तो वही जरा मेरे चिरा का, जो भी होगा हो जाएगा, ठीक है। मैं अपनी सेल्फ ग्रोथ पे, अपनी बॉडी पे ध्यान दूँ, अपनी डाइट पे ध्यान दूँ, अपनी स्किन केयर पे ध्यान दूँ, और लिटरली इस वक्त आपको ये सब करना चाहिए।
सेल्फ लव में सब आता है, ठीक है। आपकी प्रॉपर डाइट, डाइट पे मैं किसी दिन और वीडियो बनाऊंगी, जैसे प्रीबायोटिक डाइट, प्रोबायोटिक डाइट, एवरीथिंग शुड बी एडेड, ठीक है, इन योर डाइट। दिस इज़ कॉल्ड, फिर जितना आपकी बॉडी को वाटर चाहिए, आपकी स्किन को वाटर चाहिए, आपकी जितने न्यूट्रिएंट्स आपको चाहिए, सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए आपको। देन प्रॉपर आपकी एक्सरसाइजेज, योर वॉक, आपकी एनर्जी का रिलीज़ करना बॉडी से, एंड एवरीथिंग शुड बी कम। और आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं इसके ऊपर, ये भी मैं एनर्जी सेंस कर रही हूँ, वेरी नाइस। एंड मैं उन लोग को अप्रिशिएट करती हूँ जो जो इस पर बहुत ज़्यादा केयरफुल है। लेकिन अब ये बताइए कि अब जब फुल मून आया, सुपर मून आया, तो आप डिसबैलेंस क्यों हो गए? नाउ आप लोग की एक्सपेक्टेशंस की एनर्जी बढ़ गई, आपका जो कॉन्फिडेंस जो बिल्डअप हो रहा था वो कॉन्फिडेंस आपका कम हो रहा है, डिसबैलेंस हो रहे हो, कन्फ्यूजन्स हो रहे हैं, बहुत सारे ओवर थिंकिंग्स हो रहे हैं, कुछ नहीं तो पास की ट्रिगर्स को ले लेके सोच रहे हो, पास के टाइम को ले लेके सोच रहे हो, ठीक है। ऐसा भी हो रहा है कि कुछ कुछ कार्मिक भी रिलीज़ हो रहे हैं आपके, तो कुछ कुछ ऐसे लो आपकी लाइफ में आ रहे हैं रिलीज़ होने के लिए। लेकिन अब आप कंफ्यूज हो रहे हो ट्विन से, बहुत से कार्मिक्स आ रहे हैं रिलीज़ होने के लिए, और समवेयर आप लोग ओवर थिंकिंग में, कन्फ्यूजन में, डाउट में, कॉन्फिडेंस ना होने के चक्कर में अपने ट्विन को कार्मिक समझ के रिलीज़ करना चाह रहे हो। ये पॉइंट टू बी नोटेड, ये एनर्जी भी आ रही है, और ये एनर्जी सिर्फ आपको पेन ही देगी, क्योंकि अपनी आत्मा के हिस्से को आप रिलीज़ नहीं कर सकते। ध्यान दीजिए, आप में से बहुत से लोग अपने ट्विन को कार्मिक समझ के रिलीज़ करना चाह रहे हैं कि ओके, मैं ये मेरा कर्मा इससे यहीं तक का होगा, बस मैं इसको रिलीज़ कर देती हूँ। डाउट कर रहे, कि डाउट करें ना, इस वक्त पैनिक की एनर्जी है, कन्फ्यूजन की एनर्जी है, मैनिपुलेटिव एनर्जी है, ब्लेमिंग एनर्जी, बताया रेट्रोग्रेड से। तो डाउट आपको अब डीएम पे भी आ रहा है, ठीक है, माइंड मैनिपुलेट हो रहा है, तो लग रहा है कि पता नहीं ये डीएम है या क्या कार्मिक है। और आजकल तो वैसे भी हवा फैली है नार्सिसिस्टिक ट्विन फ्लेम की, तो और आप लोग सुन सुन के और अपने पर्सन को नार्सिसिस्टिक समझ लिए हो, ठीक है, एंड यू वांट टू रिलीज़। देखिए याद रखिए, कर दो रिलीज़, कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइन तो आपको छोड़ेगा नहीं, आप परेशान रहोगे, कंफ्यूज रहोगे, ठीक है, अगर आपने अननेसेसरी अपने अंदर की आत्मा की आवाज़ नहीं सुनी तो, ठीक है। कितना भी इनर वर्क करो, कितना भी शैडो वर्क कर लो, अगर अपनी आत्मा की आवाज़ नहीं सुनी, अपने ही ट्विन को रिलीज़ कर दिया, तो नहीं। रिलीज़ मतलब ये नहीं कि हमें वो ट्विन का टैग लेके घूमना है, बिल्कुल नहीं। जितने देर तक, जितने दिनों तक आप लोग इनर वर्क कर रहे हो, सपोज फॉर द 6 मंथ्स, जो लोग मेरा कोर्स लेते हैं, बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स, मैंने बोला है 6 मंथ्स तक यू हैव टू बी फुल्ली 100% फोकस ऑन योर सेल्फ। इसका मतलब ये होता है कि आपको उस 6 मंथ्स तक सिर्फ खुद पे ये सोचना है कि मैं इस वक्त सिर्फ अपने लिए इनर वर्क कर रही हूँ, अपनी ग्रोथ, मेरा अपनी खुशी पे ध्यान देना है। और 6 महीने के लिए भूल जाइए कि आप इस जर्नी पे हो, वो आपका ट्विन है, बस। बाकी तो होत वही जो राम रचा का, भगवान ने तो आपको अलग कर ही नहीं सकता है, और ऊपर से आपका डीएम आपको बहुत प्यार करता है। थोड़ा सा बता देती हूँ आपके डीएम के बारे में भी, उनकी एनर्जी क्या है। एक्चुअली में वो जानते हैं कि आप उनको बहुत प्यार करती हैं, आप ओवर नर्चरिंग है, आप ओवर मदरली है, आप बहुत केयरिंग है। आप में से बहुत सारे डीएफ ने तो अपने डीएम के लिए भी इनर वर्क लिया है, डीएनए कर्मा, मैम मेरे पर्सन से मैं ये करवाना चाहती हूँ, उसका भी कर्मा क्लियर करवाना है, उसका भी डीएनए हील करवाना है, ठीक है, कर रहे हैं, बहुत मदरली केयर कर रहे हैं। पर पता है आपके डीएम का फियर क्या होता है? वो ये जानते हैं, दे आर इंट्यूटिव दैट यू लव देम वेरी मच। पर पता है वो लोग ये सोचते हैं, इतना प्यार उनको डरा देता है, वो ये सोचते हैं कि शायद वो इतना प्यार डिज़र्व ही नहीं करते हैं। इतना प्यार उन्हें कैसे मिल सकता है, कोई उसको उनको इतना प्यार कैसे कर सकता है? और वो इसी डर के मारे कि मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ, वो एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, वो बताते नहीं हैं, वो जाहिर नहीं करते हैं, वो अपना को जैसे कि मैंने एक वीडियो में कहा था रिसेंटली कि दे वॉन्ट देयर मी टाइम। वो अकेले रहकर अपनी हीलिंग करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं आपसे। वो बहुत प्यार करते हैं, अगर वो रियल ट्विन है तो वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। और कभी ये मत सोचिए कि अक्सर ऐसा होता है ना कि आप लोगों को एक डाउट दिया जाता है कि ट्विन फ्लेम सिर्फ 1,44,000 ही होते हैं, या 1% ही होते हैं, 5% ही होते हैं। वाई कांट यू बी इन 1% एंड 5%? हैव दिस कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ कि मैं वो 1% में हूँ, मैं वो 5% में हूँ, क्यों नहीं आप हो सकते हो? You must trust your love.
You must trust your own gut feeling, your power of your love and power of God. मिसगाइड मत होइए. आपकी जर्नी पे दूसरे आपको नहीं बताएंगे कि आप ट्विन फ्लेम हो या नहीं हो. दैट यू मस्ट नो, यू मस्ट हैव योर ओन कॉन्फिडेंस कि इतने टाइम से अगर आप किसी पर्सन को अपनी जहन से नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो आपकी आत्मा का हिस्सा है और हमारी आत्मा का हिस्सा हमसे कभी अलग हो ही नहीं सकता. अब देयर इज़ अ क्वांटम इंटेंगलमेंट इन दिस कनेक्शन. दैट्स द रीज़न आपकी एनर्जी चेंज होती है, उनकी एनर्जी आपके संग चेंज होती है. तो अगर आपकी उनकी एनर्जी भी चेंज हो रही है तो डेफिनेटली वो आपके पर्सन है. बट फर्स्ट मेक श्योर कि आप उतना इनर वर्क करके अपनी एनर्जी चेंज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. एंड दैट्स द रीज़न कहा जाता है फर्स्ट 6 months भूल जाओ कि मैं ट्विन जर्नी में हूँ और वो मेरा ट्विन है. सिंपली फोकस इट योर सेल्फ एंड देन चेक कि मेरी एनर्जी चेंज हुई है, राइट? तो उसकी एनर्जी भी चेंज होनी चाहिए, ठीक है? एटलीस्ट गिव सम टाइम टू योर सेल्फ. फिर आप देखिए कि वहाँ पर एनर्जी चेंज नहीं हुई, डेफिनेटली यू आर डूइंग विद द रॉन्ग पर्सन. अदरवाइज वाई कांट यू बी दैट फ्रॉम द 1% ऑफ ट्विन फ्लेम और द 5% ऑफ द ट्विन फ्लेम. चलिए, ये बात दूसरी हो गई है. बट आपके डीएम की जहाँ बात कर रहे हैं हम, वो आपसे रन करते हैं क्योंकि उनको यकीन नहीं होता है कि आप उनको इतना प्यार करते हो. उनको नहीं भरोसा होता है अपनी डेस्टिनी पे और इसीलिए वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते. वो आप कमिटमेंट देके अगर वो कमिटमेंट नहीं पूरा कर पाए तो वो हर्ट नहीं करना चाहते. इसलिए वो बार बार या तो चुप हो जाते हैं या साइलेंट हो जाते हैं या अपने इमोशंस शो नहीं करते हैं या एक्सप्रेस नहीं करते हैं या वो आपको ब्लॉक तक भी कर देते हैं, ठीक है? क्योंकि उनको लगता है कि मैं इतनी एनर्जी संभाल नहीं पाऊँगा. तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है. आपको सिर्फ ये देखना है कि मेरे में कहाँ कमी है, मुझे कहाँ कहाँ पर काम करना है. अगर आपने कर लिया है काम और फिर भी आपके डीएम आपसे फियर की एनर्जी में है तो सिंपली सरेंडर, ठीक है? बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोगों में से बहुत लोगों को एंसेस्ट्रल हीलिंग करनी है. चैनल पे ऑलरेडी दिया हुआ है वीडियो. बहुत से लोगों को मैं सजेस्ट करूँगी कि रात के वक्त जो मेरा चक्रा का अफर्मेशन वाला वीडियो है वो सुनते सुनते सो जाइए कान पे लगा के. जैसे ही आपका सबकॉन्शियस, क्योंकि सोते होते हमारा सबकॉन्शियस खुलता है, सारे चक्रा के अफर्मेशन सीधे आपके सबकॉन्शियस में जाएंगे. ये बहुत ही मैजिकल प्ले कर रहा है. अभी बहुत सी फेमिनिन की मैं देख रही हूँ काउंसलिंग में, तो बहुतों को मैं सजेस्ट किया है कि आप चक्रा अफर्मेशंस देखिए. अभी 89 के सब्सक्राइबर्स उसके हो चुके हैं, इतने लोग यूज़ कर रहे हैं एंड लिटरली वो बहुत मैजिकल रिजल्ट. रात में सोते सुनते सो जाते हैं एंड इट्स इज़ गिविंग वेरी. सुबह आप एनर्जेटिव फील करते हो, नेगेटिविटी भी नहीं होती है और बहुत ज़्यादा चार्ज. एंड कहीं ना कहीं ये आपकी ग्रोथ में, आपकी सैलरी हाइक में और कई जगह आपके रिलेशनशिप में विद योर पर्सन, विद योर अनदर रिलेशंस, ये मैजिकल रोल कर रहा है. तो इस चीज़ को अगेन मुझे लगा है हाईलाइट करना चाहिए आप लोगों को. और या कुछ क्योंकि एनर्जी में काफ़ी कन्फ्यूजन है, मैनिपुलेशन है, ठीक है, इस वक्त. तो आप लोगों को मैरिज में ज़रूर प्रॉब्लम आ रही है. जैसे कि रिसेंटली हमारा प्रॉब्लम एक इशू आया था, मैरिजेस में अभी बाधाएं आ रही हैं. तो अभी मैरिजेस वाला तो प्लान अभी मत करिए. कुछ टाइम, 1 महीना 2 महीना ठहर जाइए. अगर आपकी मैरिज आपकी ट्विन से होने वाली है या बात चल रही है कुछ भी, बिकॉज अभी थोड़ी कन्फ्यूजन की, डाउट की, मैनिपुलेशन की एनर्जी है, ठीक है? एटलीस्ट जून तक रुक जाइए, ठीक है? या फिर हो सकता है कि आपको खुद ही वो बाधाएँ फेस करनी पड़ रही होंगी. और या जो पास्ट लाइफ ट्रिगर्स आपके आ रहे हैं, जो कि मैंने बताया था कि जिसमें कि आप अपने ही ट्विन को कार्मिक समझ के रिलीज़ कर रहे हो, ठीक है? मत करो. पास्ट लाइफ की ट्रिगर्स जो कार्मिक आ रहे हैं रिलीज़ होने के लिए, उनको सिंपली आपको फॉरगिवनेस सीख करनी है सोल लेवल पे. पहले तो आपको बैलेंस में रहना है, समझना है, ठीक है, कि ये मेरा कर्मा है दैट नीड टू बी क्लियर और रिलीज्ड, ठीक है? एंड सिंपली फॉरगिवनेस सीख करिए एंड रिलैक्स, ठीक है? रिलैक्स करिए. आई मीन रिलीज एंड रिलैक्स, ठीक है? रिलीज एंड रिलैक्स. एक लास्ट बात और मैं डीएम के बताना चाहूँगी, जो मुझे इस 2-3 दिन में एनर्जी रिसीव हुई है. वो कहते हैं ना, आसमान से गिरे खजूर पे अटके. थर्ड पार्टी से आपके डीएम छूट गए, बट कुछ ऐसे मैरिड हो सकते हैं डीएम या आपके हस्बैंड या वाइफ, कि अब वो अपनी वाइफ पे स्टक हो गए हैं, ठीक है? मतलब उन्हें लगता है ठीक है,
जब जब ज़िंदगी में इतना दुख झेलना ही पड़ रहा है, तकलीफ़ें हैं, तो चलो ठीक है, थर्ड पार्टी को छोड़ दिया, लेकिन अब वो अपनी दुनिया, अपनी वाइफ को या बस अपने काम को ही समझ रहे हैं। नथिंग रॉन्ग इन दिस, वो भी कर्मा है उनका, बट इसके बियॉन्ड भी उनको प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, अभी ये समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, आपको घबराना नहीं है, आपको याद नहीं दिलाना है कि सुनो मैं भी हूँ। ठीक है, ये काम भगवान करेंगे, डिवाइन पे छोड़िए। अगर अभी वो डिले कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको काम करना बाकी है। एंड वंस अगेन मैं फिर बार बार आपको याद दिला रही हूँ, आप में से बहुत से लोग अपने डीएम को कार्मिक समझ के कि मेरा अब इनसे शायद कर्मा ही रहा होगा इसलिए आया और मुझे ट्रिगर किया सब कुछ, इससे मेरी अवेकनिंग हुई और उसको कार्मिक समझ के रिलीज़ कर रहे हैं। अब अपनी आत्मा के हिस्से को रिलीज़ नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज़ खूब इनर वर्क करने के बाद भी आप रिलैक्स नहीं रह पाओगे, आपकी लाइफ स्मूथ नहीं रह पाएगी। सो बी माइंडफुल विद योर डिसीजन। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।